नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य की पंचरत्न में। आज हम लोग रीति संप्रदाय या सिद्धांत देखने वाले हैं, ठीक है। और यह नेट से टीजीटी, पीजीटी, DSSB, LT, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बने रहिएगा। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। रीति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? वामन थे, और इनका समय था 8वीं सदी। याद रखिए, समय भी आचार्य वामन और 8वीं सदी इनका समय है। वामन ने क्या कहा? रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को विशेष महत्व दिया है। मतलब रीति क्या है? काव्य की आत्मा कहा रीति को इन्होंने, ठीक है। इनके ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में 319 सूत्र तथा 5 परिच्छेद है। इन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति नामक एक ग्रंथ लिखा है। इसमें 319 सूत्र है, 5 परिच्छेद है, याद रहेगा। काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ के 3 भाग हैं, और आप लोग तब तक बस रचना को पढ़ते आए होंगे, लेकिन कितने भाग हैं? ये 3 भाग हैं। तो कौन कौन से भाग हैं? सूत्र, वृत्ति और उदाहरण। याद हो जाएगा, सूत्र, वृत्ति और उदाहरण। यह ग्रंथ सूत्र शैली में रचा गया है। इसमें काव्य गुण, अलंकार भेद, शब्द शुद्धि आदि का विस्तृत विवेचन है। और जो इनका काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है, इसमें क्या मिलता है? काव्य के गुणों पर चर्चा है, अलंकार भेद और शब्द शुद्धि आदि की विस्तृत विवेचना किया गया है इसमें। इनसे पूर्व, किनसे पूर्व? वामन से भरत, भामह, दंडी ने भी रीति विषयक विचार प्रस्तुत किए थे। तो ये प्रश्न में आ जाता है कि रीति पर किन्होंने चर्चा किया, रीति को मानने वाले। उसके बाद इनके पहले कौन कौन आते थे? भरत, भामा और दंडी। और बाद में कौन आए देखते हैं। वामन के पश्चात उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, भोजराट, मम्मट और विश्वनाथ। तो ये सभी इनके बाद आने वाले हैं। तो ये विश्वनाथ आदि ने रीति का निरूपण तथा प्रतिपादन अपनी रचनाओं में किया है। तो प्रायः बहुत आचार्य थे जो रीति संप्रदाय को मानने वाले थे। दंडी के बारे में देख लेते हैं। दंडी ने कितना भेद किया? पूछा जाता है कि रीति के किन्होंने कितना भेद किया है। तो दंडी ने रीति के 2 भेद किए हैं। क्या क्या? गौड़ी और वैदर्भी माने हैं, किंतु रीति का लक्षण नहीं बताया था। इन्होंने भेद तो माना, लेकिन उसका लक्षण नहीं बताया। वामन ने तीसरी रीति पांचाली की प्रतिष्ठा की तथा उसका लक्षण देते हुए कहा, विशिष्ट पद रचना रीति। तो वैदर्भी और गौड़ी दंडी ने दिया था, उसमें पांचाली किसने जोड़ा? वामन जी ने। और क्या कहा? विशिष्ट पद रचना रीति। अर्थात विशिष्ट पद रचना ही क्या है? रीति कहलाती है। विशिष्टता का आधार गुण है, इसलिए रीतियों का भेद गुणों के भेद पर निर्भर है। रीतियां मुख्य रूप से 3 है। तो थोड़ा एक एक करके हम लोग देख लेंगे, समझेंगे कि क्या है। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो वैदर्भी क्या होता है? इसमें सभी गुण रहते हैं, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, या केवल 10 शब्द गुण अथवा केवल 10 अर्थ गुण होते हैं। मतलब या तो दोनों हो सकते हैं, 10 शब्द गुण और अर्थ गुण दोनों हो सकते हैं, या केवल खाली शब्द गुण रहेंगे 10, या खाली 10 अर्थ गुण आ जाते हैं इसमें, ठीक है। वैदर्भी में समास पद न हो तो वैदर्भी शुद्ध वैदर्भी कही जाती है। सामासिक पद उसमें अगर ना आया हो तो शुद्ध वैदर्भी कही जाती है। रुद्रट के अनुसार वैदर्भी समास रहिता होती है। और ये किसने कहा है? रुद्रट ने कहा है समास रहिता। वैदर्भी क्या होती है? समास से रहित होती है। अब देखेंगे गौड़ी रीति को। गौड़ी, इसमें 2 गुण होते हैं, ओज और कांति। देखिए वैदर्भी में हम लोगों ने क्या देखा? 10 गुण देखे थे ना, और इसमें 2 गुण होते हैं गौड़ी में, ओज और कांति। रुद्रट के अनुसार गौड़ी रीति दीर्घ समास बहुला होती है, इसे उद्भटपदा कहा जाता है। तो ये क्या होती है? दीर्घ समास बहुला, मतलब इसमें बहुत से समास आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें ओज और कांति की प्रधानता होती है गौड़ी रीति में। पांचाली, ये माधुर्य गुण और सकुमार्य गुण से युक्त होती है। तो पांचाली में माधुर्य और सकुमार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रुद्रट ने इसे लघु समास युक्त रीति कहा है। देखिए रुद्रट ने तीनों को कुछ न कुछ कहा है, तो पांचाली को क्या कहा? लघु समास युक्त रीति। इसे कोमल पद कहा गया है, याद रहेगा। तो आगे चलेंगे। आचार्य रुद्रट ने समास को दृष्टि में रखकर रीतियों का भेद निरूपण किया। इन्होंने लाटी नामक चौथी रीति की प्रतिष्ठा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पांचाली का तो वामन ने कर दिया था,
है ना। 2 का रुद्रट मतलब सॉरी दंडी ने किया था। फिर ये लाठी का क्या था, रुद्रट ने। ये मध्यम समास वाली होती है। और ये कौन सी समास वाली है, मध्यम समास वाली। एक हम लोग देखे थे जिसमें बिल्कुल समास नहीं पाया जाता, है ना। और उसके बाद हम लोग देखे थे गौड़ी में, उसमें मतलब बड़े बड़े समासिक पद होते हैं। उसके बाद पांचाली में छोटे समासिक पद होते हैं, लघु। और इन्होंने क्या कहा, जो लाटी नामक चौथी रीति की प्रतिष्ठा की रुद्रट जी ने, इसमें मध्यम समास वाली होती है, यह याद रहेगा। ठीक है, चलिए कुंतक पे चलते हैं। कुंतक जी क्या कहते हैं। कुंतक ने रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में की है। ये 3 मार्ग हैं, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। उनके द्वारा निरूपित सुकुमार मार्ग के अंतर्गत वैदर्भी और विचित्र के अंतर्गत गौड़ी तथा मध्यम के अंतर्गत पांचाली रीति का समावेश किया गया है। तो सुकुमार, विचित्र और मध्यम नामक मार्ग किन्होंने माना, रीति की व्याख्या करते हुए कुंतक ने, याद रहेगा। सुकुमार मतलब वैचित्र, सुकुमार मतलब होता है वैदर्भी, और विचित्र मतलब होता है गौड़ी, और मध्यम मतलब होता है पांचाली। आगे देखेंगे, आनंदवर्धन ने रीति के लिए संगठना शब्द का प्रयोग किया है। संगठना तथा इसे समास से संबंध मानकर इसके 3 रूप स्वीकार किए हैं, असमासा, अल्पसमासा तथा दीर्घ समासा। और भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एक वर्ड को याद रखिए, क्योंकि भी कुछ भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो कोई यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा, है ना। तो भोजराज ने रीति का एक भेद किसको माना है, अवंती को माना है। विश्वनाथ के अनुसार रीति पद संगठना को कहते हैं, संगठना को कहते हैं। इन्होंने भी 3 रीतियां मानी, लेकिन इन्हें क्रमशः माधुर्य, ओज और प्रसाद के रचनागत स्वरूप के साथ संबंध किया है इन्होंने। तो अगर आप लोगों को स्पीड लग रहा है तो आप लोग स्पीड कम करके देख सकते हैं बाद में, ठीक है। रीति सिद्धांत की सबसे बड़ी देन गुणों की प्रतिष्ठा है। भरत, दंडी और वामन ने गुणों की संख्या 10 मानी है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वामन ने इन्हें शब्दगत भी स्वीकार किया है और अर्थगत भी, जो क्या है इस प्रकार देखते हैं। शब्द गुण और अर्थगत कैसे होते हैं, शब्दगत और अर्थगत। तो शब्दगत में क्या क्या रखा है वामन जी ने, ओज बंध, प्रसाद बंध और श्लेष बंध। ओज बंध मतलब रचना की गाढ़ता को कहते हैं ओज। प्रसाद बंध मतलब रचना की शिथिलता जहाँ पाई जाती है वो प्रसाद बंध होता है। और श्लेष मतलब बहुत से पदों का पद के समान भाषित होना मसृणता या श्लेष है। तो श्लेष अलंकार आप लोग जानते हैं तो हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समता, जिस शैली में काव्य रचना का आरंभ किया जाए अंत तक उसका त्याग न करना ही क्या है, समता है। समाधि, आरोह मतलब, आरोह कहने का मतलब कि उतार चढ़ाव। समाधि आरोह या उतार चढ़ाव के क्रम को कहते हैं, जहां आरोह के बाद अवरोह और अवरोह के बाद आरोह का क्रम निभाया गया हो। माधुर्य, जहां पदों को पृथक पृथक रखा गया वो होता है माधुर्य। सुकुमारता, बंध की कठोरता को अकठोरता, सुकुमारता कहने का मतलब कि अकठोरता, तो बंध की अकठोरता को सुकुमारता कहा जाता है। उदारता, बंध यानी कि जो रचना है कि विकटता को अर्थात पदों का नृत्य करके प्रतीत होना क्या है, उदारता है। अर्थ व्यक्ति, गुण वर्ण विषय की स्पष्टता का नाम है अर्थ व्यक्ति। कांति, बंधन बंध रचना की उज्ज्वलता का नाम है, उज्ज्वल जो होता है वो होता है कांति। ये तो हो गया शब्द गुण, और अर्थ गुण को देख लेते हैं। यही है, लेकिन अर्थ गुण में अर्थ अलग निकलता है सबका, ठीक है। ओज अर्थ की प्रौढ़ता है। प्रसाद अर्थ की विमलता है। श्लेष घटना को कहते हैं, घटना से तात्पर्य है 4 तत्वों का योग। श्लेष मतलब अनेक क्रिया परंपरा होगा। विदग्ध चेष्टा, प्रसिद्ध वर्णन शैली और युक्ति विन्यास प्रापर मतलब बराबर मात्रा में होना चाहिए। समता, क्रम के न टूटने तथा सुगमता पूर्वक अर्थ के समझ आने को क्षमता कहते हैं। समाधि, इससे अभिप्राय है अर्थ चमत्कार। और माधुर्य मतलब उक्ति वैचित्र का नाम है। सुकुमारता, कठोरता का अभाव। उदारता, ग्राम्यता के अभाव को कहते हैं। अभिव्यक्ति, वर्णनीय पदार्थों के स्वभाव की स्पष्टता को अर्थ अभिव्यक्ति कहते हैं, कि अर्थ व्यक्ति कहते हैं उसको। कांति, जहाँ श्रृंगार आदि रसदीप्त हो यह गुण वहाँ होता है कांति। अब है वामन। वामन
सम्मत रीति इन्हीं गुणों से समन्वित है, इसी कारण इसका काव्य फलक पर्याप्त विशद और व्यापक है। इस प्रकार रीति सिद्धांत संबंधी चिंतन की परंपरा चलती रही है। तो ये हो गया दोस्तों रीति संप्रदाय। कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।